इसके बाद हम लोग चलते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरफ। हम लोगों ने लेज तो कर लिया है, तो फ्लिप फ्लॉप की तरफ जाते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप में ना हम लोग एक एंड गेट यूज करते हैं, यहाँ पे भी एंड और एक यहाँ पे, ठीक हो गया। तो और इसको ना हम लोग यहाँ पे क्लॉक लगा लेते हैं और यहाँ पे इसको ट्रिगर कर देते हैं, और एक ये इनपुट और एक ये। अभी एस हमारा ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से आगे जो था ना, ये सारा हमारा पार्ट, ये जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर, ये वही पार्ट है सेम। तो इसी के साथ हम लोगों ने पीछे एंड गेट यूज किया है। अगर अभी आप क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने एंड गेट क्यों यूज किया है, हम लोगों ने वापस दोबारा से नॉर क्यों नहीं यूज किया। नॉर में अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमारे पास आउटपुट, आपको बताया था कि एक भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट हमारे पास 0 आएगी, तो 0 के साथ ये फिर आगे इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगी। तो इसलिए हम लोगों ने एंड गेट यूज किया है, ठीक है। और एंड गेट के में हम लोग को फिर अभी हमारी आउटपुट यहाँ से नहीं शुरू हो रही, या इनपुट यहाँ से नहीं शुरू हो रही, यहाँ से शुरू हो रही है। तो हम लोग अभी अगर बात कर लें टेबल की इसकी, तो टेबल बन जाएगा एस आर, और पीछे हम लोग लगा देंगे क्लॉक, और ये क्यू बन गया n+1, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जब भी हम लोग क्लॉक ट्रिगर करेंगे ना, तो हमारे पास ना एक क्लॉक बल्कि ट्रिगर नहीं करेंगे तो हमारे पास एक केस होता है कि वो एस को भी नहीं देखेगा और आर को भी नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट क्यू को देखेगा। जो हमारे पास प्री रिजर्व होगी ना, वो एक बिट इसने पहले ही से रिजर्व करके रखी होती है अपने लिए, और जब भी हम लोग क्लॉक को यूज नहीं करते, वो जब भी हम लोग ना क्लॉक को यहाँ पे ट्रिगर करेंगे, तो ट्रिगर बल्कि नहीं करेंगे, तो हमारे पास वो एस और आर को नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट क्यू को प्रेजेंट स्टेट पे आ जाएगा। वो एक बिट इसके लिए पहले ही रिजर्व करके रखता है अपने उसमें। और यहाँ पे हम लोगों ने ना ये टिक लगा दी है, यहाँ पे हम लोगों ने क्लॉक को ट्रिगर कर दिया है, फिर आगे वही सेम केस बना दिया 0 1 और 0 1। अभी यहाँ पे क्लॉक के ट्रिगर का क्या मतलब है, क्लॉक यहाँ पे 1 आउटपुट दे रही है, इनपुट दे रही है, ठीक हो गया। अभी हम लोग पहला केस उठाते हैं 0 0 का, यहीं से स्टार्ट लेते हैं 0 0 से। अगर हम लोग S और R दोनों को 0 इनपुट देंगे, तो हमें पता है कि हम लोग एंड गेट को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 1 1 इनपुट ट्रू होगी और सारों में हमारे पास 0 आउटपुट आएगी। 0 और 1 आउटपुट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी 0, और 0 और 1 यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी 0। तो 0 0 वाला केस हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे कर दिया है कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या देता था, होल्ड। इसका मतलब कि जब भी हम लोग 0 0 को यूज करेंगे तो ये हमें होल्ड देगा। समझ आ गई है। इसके बाद हम लोग दूसरा केस उठाएंगे अपना 0 और 1 का। 0 और 1, 0 और 1 आउटपुट, फिर 0 1 और 1 आउटपुट 1 आएगी यहाँ पे, ठीक। 0 और 1 ये केस हम लोगों ने पढ़ा था 0 और 1, यहाँ पे आउटपुट क्या आ रही थी हमारे पास 0। इसका मतलब 0 और 1 पे आउटपुट हमारे पास क्या आएगी 0 आएगी, ठीक। हमारे पास फिर थर्ड केस आएगा 1 और 0 का, बल्कि यहाँ से हम लोग कर रहे हैं 1 और 0 का। अगर हमारे पास S आए यहाँ पे 1 और R आए यहाँ पे 0, 1 और 0 यहाँ पे 1 का आउटपुट 1 और 1 आउटपुट यहाँ पे 1 आएगी, 0 और 1 आउटपुट यहाँ पे 0 आएगी। यहाँ हमारे पास केस बन गया 1 और 0 का, 1 और 0 का केस बन जाता है, आउटपुट हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक हो गया। चौथा केस हमारे पास रह गया 1 और 1 का। जब भी हम लोग S को 1 और R को 1 लेंगे, तो 1 और 1 आउटपुट 1, 1 और 1 आउटपुट 1, और सेम 1 और 1 लेज के केस उठाए इनवैलिड स्टेट। यहाँ पे हमारे पास इनवैलिड स्टेट बनेगी सेम जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ ली थी। अगर हम लोग एक बात पे गौर करें तो हमारे पास जो ये वाला केस है और ये केस है, ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ये सिर्फ एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर में होता है कि फ्लिप फ्लॉप का और लेज का केस बिल्कुल सेम आता है, जबकि हम लोग नॉर नेट में देखेंगे जो कि पिछली वीडियो है, उसमें नेट की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि वहां पे बिल्कुल अपोजिट आ रहा था। तो ये हमारा टॉपिक था एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर और एसआर लेज यूजिंग नॉर। तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी।